वीडियो में मैं आपको लेसन 2 के मोस्ट आईएमपी इसमें से किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे और कौन कौन से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं और किस प्रकार से बनेंगे, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। तो बने रहिए अंत तक, वीडियो को आराम से देखें, शांति से, और दिमाग को बिल्कुल वीडियो पर केंद्रित करके देखें ताकि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए। तो जैसे कि मैंने वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए पहले से लिख रखा है। लेसन 2 में द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे हम। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ये किस प्रकार का होता है? ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यदि दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा निकालने का सूत्र है -b/a। मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालना है। शून्यकों के गुणनफल का है अल्फा बीटा बराबर c/a। और यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो हम द्विघात बहुपद किस प्रकार बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बिल्कुल सरल सी समीकरण बनाई है। केवल इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जो कि दे रखेगा वो उसके मान रख रहे हैं। डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा? द्विघात बहुपद। उसके बाद में मान लिया जाए ये दोनों चीज़ें नहीं है और शून्यक ज्ञात करने का बोला उसने, तो शून्यक इस लेसन में हम करेंगे इस लेसन में, और काफ़ी आगे भी ये काम में आएगा आपको। द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस करनी b² - 4ac/2a। तो एक बार इन सूत्रों को आप अच्छे से देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके दिमाग में बने रहें, क्योंकि आगे जो भी मैं सवाल बताने वाला हूँ सारे के सारे इस लेसन के इन्हीं सूत्रों से होंगे। बात करते हैं हम इस लेसन में से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो ये लेसन बहुत ही छोटा है और इसमें से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं, तो ज़्यादा बड़ा प्रश्न बनेगा नहीं, बनेगा तो छोटे छोटे। तो देखो बनेगा कैसा। कभी तो वो क्या बोल देगा कि एक द्विघात बहुपद दिया है, मान लिया जाए कोई सा भी उसने द्विघात बहुपद दे दिया। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2x वर्ग प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। ऐसा बोल देगा कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? शून्यकों के योगफल और गुणनफल निकालने का सूत्र है आपका योगफल निकालने का अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और गुणनफल निकालने का है c/a। तो इसमें करना क्या है आपको? इस समीकरण से तुलना करनी है। सबसे पहले देखो निकालेंगे तो b और a c, इनका क्या a b और c का हमें मान निकालना पड़ेगा। a b और c का मान कैसे निकालोगे आप? इस समीकरण में देखना, यहाँ देखो दोनों जगह पे देखो x² के साथ में यहाँ पर a है, मतलब यहाँ पर जो x वर्ग के साथ में रहेगा वो आपका a का मान रहेगा, और जो सिंगल x के साथ में रहेगा वो रहेगा आपका b का मान, और जो सिंगल यानी कि केवल संख्या है तो वो रहेगा आपका c का मान। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो a का मान हो जाएगा आपका 2, b का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा 5। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है वो ये वाले स्टेप गायब कर देता है। या ये वाले स्टेप गायब नहीं करी उसने, तो उदाहरण के लिए मान लिया जाए ये वाले स्टेप उसने क्या कर दी? गायब कर दी, और डायरेक्ट ऐसा दे दिया 2x² प्लस 5 बराबर 0। अब इसमें क्या होगा? देखो a वाला तो a का मान तो है, और b वाला गायब ही है। b वाला तो है ही नहीं, x वाली स्टेप नहीं है, तो x वाली नहीं है, यानी कि b का मान यहाँ पे क्या होगा? 0। c वाला है, c का मान 5। कभी कभी क्या करेगा वो ये हटा देगा और मान लिया जाए यहाँ पे दे दिया उसने 3x, तो b का मान वापस से क्या हो जाएगा? 3, और c वाली स्टेप गायब है तो c का मान 0। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा a b और c के मान आपको कैसे निकालने हैं। कोई सी भी समीकरण ले लो, मान लिया जाए 2x² प्लस 3x माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें a b और c के मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले x वर्ग के साथ में 2 है तो a का मान 2, x के साथ 3 है b का मान
3 और सिंगल क्या है, ये सी का मान माइनस का 8। यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसा आया, इसमें अगर हमें ए बी और सी के मान निकालने हैं तो ए का मान देखो इसके साथ कुछ भी नहीं है और जिसके साथ कोई भी नहीं होता, परमात्मा होता है, सबका मालिक एक है ना, कि यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब कौन है, एक है। तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 1, बी का मान, चिन्हों का ध्यान रखना, माइनस आ रहा है तो माइनस, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1, और सी का मान भी क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हम किसी भी द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद के में ए बी और सी के मान निकाल सकते हैं। अगर आपको ये निकालना आ गया है तो आराम से आप शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हो। 100% 2 नंबर में जरूर आएगा कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मैं बताता हूँ आपको, कोई सी भी समीकरण ले लो, अगर यही समीकरण आई मान लिया जाए ये वाली, तो उसने पूछा कि इसका योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। सूत्र एक बार आप देख लो अच्छे से, मिटाने वाला हूँ मैं। यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं हम, 2x वर्ग प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। क्वेश्चन आएगा दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इस सवाल को बनाएंगे कैसे हम। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। आपको एग्जाम में सवालों को थोड़ा जमाना भी आना चाहिए। सॉल्यूशन दिया है, कहीं दे रखियो भैया, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, ये दे रखा है। अब क्योंकि इस शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है, कुछ भी निकालना हो, पहली चीज़ तो आपको ए बी और सी के मान निकालने ही पड़ेंगे। तो करेंगे क्या, हम इस समीकरण की तुलना द्विघात जो मेन बहुपद है आपका कौन सा, एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना, डायरेक्ट इसको लिख दो, एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, दी गई समीकरण की तुलना एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर क्या कर रहे हैं भैया, हम इससे इसकी तुलना कर रहे हैं, मतलब ए बी और सी के मान निकाल रहे हैं। ध्यान से समझना, जो x वर्ग के साथ में रहेगा वो a का मान, जो x के साथ रहेगा वो आपका b का मान, और जो सिंगल है भैया उसके साथ में ना तो x है ना x वर्ग, वो रहेगा आपका c का मान। तो यहाँ देखो आराम से, a का मान क्या है 2। बहुत सारे बंदे पूरे लिख देते हैं 2x का वर्ग, नहीं, केवल संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है, संख्या। a का मान 2, जो x के साथ में है वो b का मान, b का मान क्या हो जाएगा 3, और c का मान क्या हो जाएगा माइनस का 4। a का मान 2, b का मान 3, c का मान माइनस का 4। अब पूछा क्या उसने, यहाँ से जो पूछेगा वो हम सूत्र लगा देंगे। उसने पूछा है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ हम लिखेंगे हम जानते हैं, कहीं जानो आप वो चीज लिख दो है कि जब हम जानते हैं, सूत्र जानते हैं भाई साहब, कौन सा, शून्यकों का योगफल पूछा है उसने, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a।
अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बी की जगह पे बी का मान रख दो, ए की जगह पे ए का मान रख दो। सवाल अपना क्या हो जाएगा, एन अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी की जगह पे 3, ए की जगह पे 2। ये तो आ गया आपका योगफल। काटा पीटी हो किस सवाल में तो काटा पीटी करना। उसके बाद में एक और चीज पूछी थी, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा बीटा बराबर सी का मान फटाफट बता दो, माइनस का 4, ए की जगह पे ए का मान 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, अल्फा बीटा बराबर आया माइनस का 2। बिल्कुल सरल है। लास्ट में एक लाइन और लिख देना, अर्थात दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल व गुणनफल क्रमशः क्या है, -3/2 व -2। इस प्रकार आपका 2 नंबर का एक सवाल क्या होता है, कंप्लीट होता है, एग्जाम में फिक्स आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसकी जगह पे कोई सा भी प्रश्न वो आज पूछ ले आपसे एग्जाम में, है यहाँ पे मैथ्स में ये होता है केवल आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, भले वो पूरे गणित में से कोई सा भी सवाल उठा के पूछ ले, हम कर सकते हैं आराम से। इसी की जगह पे अगर मैं दूसरा सवाल कोई ले लूँ, मान लिया जाए मैंने ले लिया x² माइनस 4x प्लस 1। अब देखना ध्यान से, सेम ऐसे का ऐसा ही सॉल्यूशन दिया है। अब ये पहले वो दूसरी समीकरण थी, अब क्या है, x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। फिर वापस से वही लाइन लिखेंगे, दी गई समीकरण की तुलना x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर यहाँ पे a, b और c के मान चेंज हो जाएंगे। a का मान x वर्ग के साथ में कोई नहीं है, सबका मालिक 1। यहाँ पे क्या जाएगा 1, b की जगह पे x के साथ में क्या है माइनस का 4 और c की जगह पे क्या है 1। तो ये a का मान 1, b का -4, c का क्या हो गया 1 हो गया। वापस से लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, शून्यकों का योगफल पूछा है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये सेम ऐसा कैसा बराबर माइनस, जब यह प्रथा ये चलता ही आ रहा है, माइनस साथ में इसके b की जगह पे -4 मान रखोगे, माइनस का 4/a की जगह पे 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो एक स्टेप और बढ़ जाएगी इसमें, अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस का 4/1 बटे में 1 लिखोया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया 4 आ गया। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पे मान चेंज हो जाएगा, c की जगह पे क्या आएगा 1, a की जगह पे क्या आएगा 1, यानी अल्फा बीटा बराबर क्या आया 1 आया। वापस से वही लाइन, अर्थात दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल व गुणनफल क्रमशः क्या था 4 व 1 है। तो क्लियर। और अगर क्लियर नहीं हो तो मैं एक और क्वालिटी का आपको बता दूं, मान लिया जाए ऐसा आ गया 4u वर्ग प्लस 8u, आपका है जिसे 2.2 में 2.1 दिया गया। वापस से वही लिखेंगे, सॉल्यूशन दिया है 4u वर्ग प्लस 8u बराबर 0। वही दी गई समीकरण की तुलना x वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a की जगह पे वर्ग वाले के साथ क्या है 4, b की जगह पे सिंगल x। अब यहाँ x, हाँ बहुत सारों के दिमाग में चल रहा हो कि वहाँ तो आप बता रहे थे x, भैया x y
जेड ए बी सी कुछ भी आ जाए, अपने को संख्या से मतलब है, वर्ग समीकरण है। क्या है ये? वर्ग समीकरण। द्विघात बहुपद। ए का मान 4, बी का 8, सी वाला यहाँ पे गायब है, जो गायब है तो 0। वापस से हम जानते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस बी की जगह पे 8, ए की जगह पे 4, तो काटापीटी कर दो, 4 दूनी 8, क्या आएगा? माइनस का 2। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटा है। सी का मान 0 बटा ए का मान 4, तो 0 में किसी का भी भाग दोगे तो क्या आएगा? 0 बटा सन्नाटा 0। अर्थात दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल व गुणनफल क्रमशः 4 की जगह पर क्या है? -2 व 0। तो इस प्रकार आपका 2 पार्ट का ये एक पार्ट खत्म होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो ये जरूर आएगा 2 नंबर में। जय हिंद, जय भारत।